नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में अराजकता एनार्किज्म को पढ़ेंगे। एनार्किज्म क्या होता है और राजनीति में ये इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो हम सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, व्हाट इज एनार्किज्म? अराजकतावाद क्या है? अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो मानव समाज को सारी बुराइयों को दूर करने के लिए अराजकता अर्थात राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है। यह राज्य की कल्पना को बिल्कुल बाहर कर देता है, एकदम से बिल्कुल बाहर कर देता है। ये बात महत्वपूर्ण है कि अराजकता के बारे में अराजकतावादियों की धारणा इसकी आम धारणा से सर्वथा भिन्न है। प्रचलित प्रयोग के अनुसार अराजकता अशांति और अव्यवस्था का पर्याय मानी जाती है। इसके साथ ये विचार जुड़ा है कि राज्य शक्ति के अभाव में कानून और व्यवस्था लुप्त हो जाती है। ऐसे हालात में व्यक्ति के प्राणों और संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रह जाती। विद्वान वे हैं टॉमस हॉब्स। उन्होंने राज्य का निर्माण से पहले जिस प्राकृतिक दशा का उल्लेख किया है उसे अराजकता का उपयुक्त विवरण माना जाता है। हॉब्स ने लिखा है कि दशा में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक, क्षणभंगुर, सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट होता है। हॉब्स के विचार से मनुष्य अपने स्वभाव से स्वार्थी और निर्दयी प्राणी है। अतः प्राकृतिक दशा में जब किसी पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता, निरंतर लड़ाई झगड़े और छीना झपटी का बोलबाला रहता है। अराजकतावाद के समर्थक ऐसा नहीं मानते। वे अराजकता की कल्पना दूसरे ही रूप में करते हैं। ये जो बातें बताई गई हैं ये सामान्य एक प्रचलित धारणा है, लेकिन जो अराजकतावादी जो इस तरीके को उसको देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं, वो ये है, देखा जाए तो अराजकतावाद कोई नियत निश्चित सिद्धांत नहीं है। मोटे तौर पर सारा अराजकतावादी राज्य की सत्ता अथॉरिटी का विरोध करते हैं, परंतु राज्य का अंत कैसे किया जाए और इसके बाद कैसी व्यवस्था स्थापित की जाए, इस बारे में भिन्न भिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। इनमें साम्यवाद है, कम्युनिज्म है, से लेकर स्वेच्छा तंत्रवाद, लिबरेटेरियनिज्म भी है तक के समर्थक आ जाते हैं। गांधीवाद, गांधीज्म भी इसी श्रेणी में आता है। मानव प्रकृति और सामाजिक परिवर्तन, ह्यूमन नेचर एंड सोशल चेंज। अराजकतावाद के समर्थक साधारणतः मनुष्य को नितांत स्वार्थी और निर्दयी नहीं मानते। मनुष्य की उत्तम प्रकृति में विश्वास करते हुए वे ये तर्क देते हैं कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का अस्तित्व मनुष्य की प्रकृति को विकृत और भ्रष्ट कर देता है। कि कोई भी तरह की आपकी राजनीतिक शक्ति जब आपको मिलती है तो उससे उसमें विकृति आना असंभावी है, अतः अनावश्यक और अवांछनीय है। उनके प्रहार का मुख्य लक्ष्य तो राज्य है, परंतु साधारणतः वे किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं। राजनीतिक ही नहीं, वरन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जिस भी प्रकार की अथॉरिटी हो वो सभी का विरोध करते हैं। वे मनुष्य के जीवन में स्वैच्छिक सहयोग, वॉलेंटरी कोऑपरेशन और परस्पर म्यूचुअल एड की उज्ज्वल संभावनाओं में विश्वास करते हुए किसी भी तरह के बल प्रयोग, कोरेशन को अनुचित ठहराते हैं। ये उनकी काल्पनिक थीम है, काल्पनिक एक सोच है। इस तरह से आइडियलिटी की बात करते हैं। साधारणतः वे निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी की संस्था को शोषण, एक्सप्लॉयटेशन के स्रोत मानते हुए इसका विरोध करते हैं। वे निजी संपत्ति का भी विरोध करते हैं। अराजकतावाद के अनुसार मनुष्य मूलतः सौम्य स्वभाव का सामाजिक प्राणी है। अभी तक हमने पढ़ा था कि अराजकतावाद ये कहता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और निर्दयी है, लेकिन नहीं, इनका ये मानना है कि मनुष्य मूलतः सौम्य स्वभाव का सामाजिक प्राणी है। यदि सब मनुष्य अपनी जन्मजात उत्तम प्रकृति के अनुरूप परस्पर व्यवहार करने दिया जाए तो उत्तम जीवन जीने की अनंत संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। परंतु समाज की विभिन्न संस्थाओं, राज्य, कानून, धर्म, शिक्षा और आर्थिक प्रणाली इत्यादि ने मनुष्य की स्वाभाविक शालीनता को कुंठित करके इन संभावनाओं को नष्ट कर दिया है।
समाज एक स्वाभाविक संस्था है, परंतु राज्य और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं ऐसे कृत्रिम उपकरण हैं जो मनुष्य को उत्पीड़न करते हुए उसे भ्रष्ट कर देते हैं। आज की औद्योगिक सभ्यता के अंतर्गत जो मशीनें ही मनुष्य के स्वामी बन गई हैं, जिन्होंने उसके व्यक्तित्व और सृजनशीलता को, क्रिएटिविटी को मिट्टी में मिला दिया है। शासनशाही लोकतंत्रीय प्रणाली पर आधारित हो या समाजवादी प्रणाली पर, वह मनुष्य की मूल प्रकृति को विकृत करने की एक जैसी भूमिका निभाता है। अराजकतावाद समाज की वर्तमान व्यवस्था की आलोचना करते हुए ये मांग करता है कि सामाजिक परिवर्तन सहज स्वाभाविक ढंग से प्रत्येक जन समूह से प्रेरित होना चाहिए। शुद्ध अराजकतावाद ये मानते हैं कि राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, मजदूर संघ, ट्रेड यूनियंस और सारे संगठित आंदोलन, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स किसी न किसी तरह की सत्ता की अभिव्यक्ति हैं। अतः यदि इनकी सहायता से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाएगा तो वह एक तरह की बुराई को हटाकर दूसरी तरह की बुराई स्थापित कर देगा। इसके विपरीत मनुष्यों को अपनी ही प्रेरणा से समाज को मनचाहा रूप देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें बाहर से किसी तरह का निर्देशन नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें कई तरह के विकास, इनका योगदान, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इन सब को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि अराजकतावाद का विकास कैसे हुआ, ये ग्रोथ ऑफ एनार्किज्म कैसे होता है, कि एनार्किज्म या अराजकतावादी विचारधारा के आरंभिक संकेत तो प्राचीन रोम के स्टोइक दर्शन में ढूंढे जा सकते हैं, पर दिशा में व्यवस्थित चिंतन औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही शुरू हुआ। इसके विकास में विलियम गॉडविन, पीजे प्रूडो, कार्ल मार्क्स, मिखाइल बाकुनिन, पीटर कोपरकिन, जॉर्ज सोरेल, लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी और रॉबर्ट नोजिक के विचारों का विशेष महत्व है। इन विचारों के अंतर्गत अराजकतावादी दृष्टिकोण के विविध आयाम भी स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे गॉडविन के विचार। विलियम गॉडविन, जिसका जन्म 1756 में होता है और मृत्यु 1836 में होती है, ने अपनी प्रसिद्ध कृति इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय का अन्वेषण 1793 के अंतर्गत समाज और सरकार में अंतर करते हुए तर्क दिया कि समाज तो मनुष्य के लिए वरदान है, परंतु सरकार उसके लिए अभिशाप है। सरकारें छल बल, अत्याचार, भ्रष्टाचार का प्रयोग करके मनुष्य को आपस में लड़ाते हैं, पर चूंकि मनुष्य स्वयं विवेकशील प्राणी है और सर्वगुण संपन्न बनने की क्षमता रखता है, इसलिए मानव समाज समय के साथ साथ धीरे धीरे प्रबुद्ध होता गया और उसे सरकार की चालबाजियों को नहीं चलने दिया। मनुष्य जैसे जैसे नैतिकता और राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है, वह सरकार की निरंकुश सत्ता के आगे झुकने से इनकार कर देता है और इस तरह संसार में जैसे जैसे नैतिकता का ज्ञान बढ़ेगा, सरकार धीरे धीरे निःशक्त होती जाएगी, अंततः लुप्त हो जाएगी। तब स्त्री पुरुषों का ऐसा प्राकृतिक समाज बच जाएगा जो स्वतंत्र चर्चा और वाद विवाद के माध्यम से एक दूसरे के विचारों, भावनाओं को समझेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। गॉडविन ने विशेष रूप से ये विचार रखा कि निरसंतंत्रीय सरकार, जो टायरेनिकल गवर्नमेंट होती है, और संपत्ति का विषमता मूलक स्वामित्व, इनइक्वल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ऐसी व्यवस्था को जन्म देते हैं जिसमें एक मनुष्य का दूसरे का शोषण करने लगता है। गांधी ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को डालने का आह्वान किया। इसके लिए उसने मनुष्यों को क्रांति के लिए उत्प्रेरित नहीं किया, परंतु उसने आशा व्यक्त की लोग धीरे धीरे अनुभव करना सीख जाएंगे कि जब तक राज्य को हटाकर स्वैच्छिक प्रबंधों, वॉलेंट्री अरेंजमेंट्स का गलत जाल नहीं बिछाया जाता, तब तक समाज में न्याय स्थापित करना संभव नहीं होगा। धन्यवाद।